हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे मेकअप कोर्स की क्लासेस शुरू हो चुकी है 1 जनवरी से। तो लगातार हमारे मेकअप आते जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से जो हमारा आज का मेकअप है वो है संगीत मेकअप, क्योंकि संगीत मेकअप भी बहुत सारे लोग कराते हैं। तो हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे पूरा मेकअप। आज की वीडियो में आपको पूरा मेकअप बताएंगे किस तरीके से हमें संगीत मेकअप करना है और कैसे मतलब जो हमारी ड्रेस है वो एक न्यूट्रल शेड की है, तो किस तरीके से हम लोग आई शेडो वगैरह का उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से आप पूरे वीडियो को देखिए। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देखिए। आपको पूरी वीडियोस में एक एक तरह के सब तरह के मेकअप करने बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फेस की क्लिनजिंग कर चुके हैं। अब हम लोग फेस की टोनिंग कर रहे हैं, जिसके लिए मैं यूरोप गर्ल का स्किन टोनर यूज़ कर रही हूँ और इसको हम लोग ड्राई कर देंगे। इसके बाद मैं एम्ब्रॉयलिस ब्रांड का मॉइस्चराइज़र लेके पूरे स्किन पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मेरे क्लाइंट की स्किन ड्राई है और इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर है। तो अब उस तरीके से हम लोग अच्छे से मॉइस्चराइजिंग कर देंगे फेस की। ये ध्यान रखेंगे मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाना। कम लगाएंगे तो मेकअप फटा हुआ हो जाएगा, और अगर ज़्यादा लगा देंगे तब भी मेकअप जो है बाद में अजीब सा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि दूर दूर हो गए प्रोडक्ट वगैरह। तो अगर ग्रीसी सा हो जाएगा मेकअप, तो ये ध्यान रखना है प्रोडक्ट जो है आप एक लिमिटेड उसमें ही लगाएंगे कि आपका प्रोडक्ट ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। तो जितना फेस को नीड है उतना हमने मॉइस्चराइज़र लगा दिया। इसके बाद हम लोग फॉरएवर 52 ब्रांड का 001 कंसीलर लेके आईज को शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने किस तरीके से आपको बताया कि 001 हमारा कितने यूज़ का कंसीलर है, और मैंने लगातार ज़्यादातर मेकअप वीडियोस में मैंने इनका यूज़ किया। देखिए, हम कुछ चीज़ों से ही और सारे मेकअप कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सारे प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने जो पर्टिकुलर शेड्स हैं वो बता दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मेकअप अच्छे से कर सकते हैं अपना। अच्छे से आई बेस लगा दिया है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। फ्रेंड्स, जब भी आई बेस लगाएं आप लोग क्वांटिटी ठीक रखें। बहुत कम क्वांटिटी में लगाएंगे तो वो आई बेस हट जाएगा। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी। हमेशा आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो क्वांटिटी है वो सही लगानी है, ना तो ज़्यादा ना कम। तो अच्छे से आप लोगों ने आई बेस बनाया। आई बेस को हम लोग सेट कर रहे हैं लूज़ पाउडर के साथ। ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है मैंने मेकअप स्टूडियो ब्रांड का। हुडा की पैलेट है ये, उसमें से मैंने न्यूट्रल सा शेड लेके मैं ब्लेंड करूँगी आईलिड के ऊपर, और इसको शेप देंगे आईज को। तो आज का जो लुक है थोड़ा पिंक कलर से रिलेटेड रहेगा। थोड़ा पिंकिश टोन में हम लोग आई शेडो करेंगे, और जो देखने में बहुत सुंदर लगेगा आप लोगों को। आप लोग बस स्टेप बाय स्टेप इनको देखते जाइए किस तरीके से हम लोग आई शेडो की जो है एप्लीकेशन करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। और कई सारे लोग मेरे को फ़ोटोज़ भी भेजते हैं अपने किए हुए मेकअप की, वीडियोस भी शेयर करते हैं, जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट आया उन लोगों में, और वो लोग कमेंट भी करके बताते हैं कि हम लोग अब मेकअप अच्छा करने लग गए हैं। और बाकी अगर कोई मेकअप में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उनको एडवाइस कर देते हैं किस तरीके से आप जो गलत चीज़ करिए उसको ठीक कर सकते हैं। तो अच्छे से मैं आउटर से लेके इनर तक गई हूँ। बिल्कुल लाइट शेड है पिंक का। ऊपर भी मैंने इसको अच्छे से लगा दिया। आप चाहें तो इसको पूरे आईलिड के ऊपर लगा सकते हैं एक शेड देने के लिए। अगर आप चाहें तो पूरे आईलिड पे भी इसको लगाइए, फिर आप डार्क से इसको शेप दे दीजिए आईज को। तो ये भी एक तरीका है करने का। तो मैंने अपर साइड तक लगा दिया। अब मैंने एक डार्क शेड लिया पिंक की फैमिली से ही, उसमें थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करके मैं इसको आउटर कॉर्नर में लगा रही हूँ। इस तरीके से हम लोग आईज को शेप दे रहे हैं, थोड़ा सा डार्क शेड लेकर। ये आई मेकअप क्विक हो जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब शिमर आई शेडो लेके मैं जो मिडिल फिंगर से जहाँ पर मेरे को इसकी एप्लीकेशन करनी है, बिल्कुल सेंटर से लेके इनर तक मैं इसकी एप्लीकेशन करूँगी।
तो आपने 3 कलर्स का यूज़ कर लिया। पहले एकदम लाइटेस्ट पिंक कलर का, फिर थोड़ा डार्क आपने ब्राउन के संग मिक्स करके लिया। अब हमने शिमर वाले आई शेडो जो है उसकी एप्लीकेशन कर दी है। इसके बाद आप दोबारा से उसको ब्लेंड करेंगे, अपने कलर को जो पिंक शेड था आपका उसको दोबारा से ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा फ्रंट पर भी मैं पिंक शेड दे रही हूँ ताकि जो हमारा ग्लिटर लगाया है वो सेंटर में दिखे, तो वो भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल लाइट लाइट हम लोग शेड कर रहे हैं। एक बार पिगमेंट को हम दोबारा लगा रहे हैं आईलिड के ऊपर। अब मैं हाइलाइटर की हेल्प से हाइलाइटेड एरिया को हाईलाइट करूँगी। देखिए बिल्कुल सिंपल सा मेकअप है, थोड़े से प्रोडक्ट से मेकअप हो गया। इस तरीके से आप लोग ब्लेंड कर देंगे, बिल्कुल लाइट सा मेकअप करेंगे हम, देखने में सुंदर भी लगेगा और लाइट भी होगा। डार्कर शेड लेके थोड़ा सा और आप हाईलाइट कर सकते हैं आउटर कॉर्नर को, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप थोड़ा डार्क टोन से इसको आप शेप देते हैं बैक से तो थोड़ा सा स्मोकी जो है लुक आएगा। इसके बाद मैंने जेल लाइनर लिया है और जेल लाइनर को मैं एप्लीकेशन करूँगी और जेल लाइनर की मैं एप्लीकेशन करूँगी। तो मैंने मिड में रखा है, बहुत ज़्यादा आगे और पीछे की साइड नहीं लिया। अब मैं छोटे वाले ब्रश से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो बिल्कुल स्मॉल ब्रश आपको मैंने बताया था कि कौन सा आपको लेना है। जो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ब्रशेस नॉलेज जिसमें मैंने दी आप उसमें जाके वीडियो को देखिए। तो आपने देखा होगा लाइनर को मैंने बिल्कुल सेंटर में ही लगाया है, आसपास नहीं लगाया। आसपास मैं शेडो के संग उसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैंने शेडो का यूज़ किया है फ्रेंड्स, क्योंकि जेल लाइनर जब भी आप लगाएंगे तो आप लोग आई शेडो से उसको ब्लेंड करेंगे। तो थोड़ा सा ग्रीन कलर का मैंने आई शेडो लेके उसको ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा ग्रीनिश इफेक्ट भी आ जाएगा। और थोड़ा सा पर्पल मिक्स करूँगी मैं इसमें। अब फ्रेंड्स फेस पे मैं लगा रही हूँ प्राइमर। मॉइस्चराइजिंग मैं पहले कर चुकी थी, अब प्राइमर का यूज़ करेंगे। तो मैंने रिफ्लेक्स प्राइमर यूज़ किया है फॉरएवर 52 ब्रांड का। अब हम लोग लगाएंगे ऑरेंज करेक्टर। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ आप लोग ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स कई बार कमेंट आता है कि कितनी देर में प्रोडक्ट को लगाना है। तो आप जो एप्लीकेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपने मॉइस्चराइजिंग की, फिर आपने टोनिंग की और आपने प्राइमर लगाया, इन सब में आप 1-1 मिनट का गैप दे दीजिए ताकि वो सेट हो जाए 1-1.5 मिनट में। बाकी क्योंकि आपको ही पता है काम बहुत ज़्यादा हो, ब्राइडल ज़्यादा हो तो आप इतना टाइम भी नहीं दे पाएंगे। तो अपने आप फास्ट एप्लीकेशन करके अपने काम को करते जाइए। हर चीज़ के पीछे कोई रूल नहीं होता। अगर टाइम है तो अच्छा रहेगा, आप उसको 1 मिनट छोड़ दें। अगर टाइम नहीं है तो हम लोग लगातार मेकअप करते हैं, हम लोग कोई वेट नहीं करते। बस टोनिंग करते समय हम लोग वेट करते हैं कि उसका सूखना ज़रूरी होता है। या हम लोग जब भी फेस पर मिस्ट का या किसी सेटिंग स्प्रे का या मेकअप फिक्सर का यूज़ करते हैं तब उसको सुखाना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं वो हम लगातार करते जाते हैं। अब मीडियम बेज का कंसीलर लेके मैं इसको न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ, जो ऑरेंज करेक्टर है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-1 मिनट का गैप दे दीजिए। अगर लगातार आपके पास क्लाइंट है और आपको मेकअप कर रहे हैं तो उस समय आप लोग थोड़ा सा टाइम देना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आपको सेट हो उस तरीके से टाइम दे सकते हैं। और फ्रेंड्स एक आध कमेंट ऐसा भी आया था, इसमें पूछ रहे थे कितनी देर डैब करना है।
तो जब तक आपका जो प्रोडक्ट है ब्लेंड ना हो जाए, जब तक इवन ना लगने लगे, कभी कभी क्या होता है अगर प्रेशर से हम लोग ब्लेंड डैब डैब करते हैं तो हमारे स्पॉन्ज के निशान भी हमारे फेस पर दिखते हैं। तो इसलिए एक तो हाथ आपका बहुत हल्का होना चाहिए, और जब आपको फेस इवन लगने लग जाए इसका मतलब कि आपका जो मेकअप है, जो आपने फाउंडेशन लगाया वो ब्लेंड हो चुका है, और फाउंडेशन की कवरिंग पूरे फेस पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा कहीं पर लगा दिया और कहीं पर नहीं लगाया। अगर नहीं लगाएंगे तो मेकअप ब्लैक दिखेगा, फटा हुआ दिखेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट को अच्छी क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में लगाना है। ना तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, ना बहुत कम प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। अब देखिए मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया है फेस को। एक बार बड़े वाले ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको फिर से एक बार डैब डैब कर रही हूँ ताकि और सेट हो जाए। इसके बाद मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का पैकन शेड ले रही हूँ। इस पर थोड़ा सा कस्टर्ड मिक्स किया है मैंने। अब इसको देखिए किस तरीके से हम डैब डैब करके पूरे फेस पर लगा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम लोग प्रोडक्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, जबकि ज़्यादा नहीं होता है, ये फेस पर सेट हो जाता है क्योंकि हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं उसको साथ के साथ। आधा प्रोडक्ट तो आपके ब्लेंडर में ही चला जाएगा, इसलिए आपको जो प्रोडक्ट है वो सही क्वान्टिटी में लगाना है। ब्लेंड करते जाइए। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है स्पॉन्ज में ही आ जाता है और स्प्रेड भी हो जाता है। तो आपको ये डरना नहीं है कि प्रोडक्ट को कम लगाना है, प्रोडक्ट को सही क्वांटिटी में लगाना है। कम लगाएंगे तो मेकअप ठीक नहीं होगा, और ओवर लगा देंगे तो वो भी आपको पैच बना दिख जाएगा। और बस आपके ब्लेंडर बहुत लाइट हैंड के मूवमेंट्स होने चाहिए, बहुत हल्के हल्के हाथ से डैब डैब करना है। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। आप थोड़ा सा भी प्रेशर से करेंगे तो आपके ब्यूटी ब्लेंडर का जो शेप है वो दिखता है फेस के ऊपर। आप बिल्कुल लाइट लाइट हैंड से करेंगे, पूरे फेस को कवर करेंगे अच्छे से। ये फाउंडेशन भी फेस के संग सेट हो जाता है। अगर आप सही कवरिंग नहीं करेंगे, कम लगाएंगे, तो थोड़ी देर में वो हटने लग जाएगा, स्वेटिंग वगैरह होगी। तो इसलिए अच्छी कवरिंग देनी चाहिए क्लाइंट को। अब आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा फाउंडेशन है, लेकिन जब आप पूरा मेकअप देखेंगे, जब सेट हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ फाउंडेशन अब बिल्कुल सेट हो गया। तो मेकअप करते करते फाउंडेशन सेट होने लग जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होता। तो आप लोग सही क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को लगाइए। नेक एरिया को पूरा कवर करेंगे, साथ में ईयर के ऊपर भी आप लोग लगाएंगे। जितना भी ओपन एरिया है सब पर लगाएंगे, लिप्स के ऊपर भी लगाएंगे, ताकि लिप्स पे जब हम लोग लिपस्टिक लगाएं तो प्रॉपर शेड हमारा हमें मिले। अब जब तक सेट नहीं हुआ तब तक आप देख रहे हैं कि हम लोग उसको डैब डैब करते जा रहे हैं फेस के ऊपर। बिल्कुल सेट हो जाएगा, आपको लगने लग जाएगा कि ठीक है अब ये बिल्कुल सेट हो गया, तब आप रोक देंगे। तो फॉरएवर 52 ब्रांड का मैंने 001 कंसीलर दोबारा लिया और उसको हाइलाइटेड एरिया पे मैंने लगा दिया। इस तरीके से आप प्रोडक्ट को हाइलाइटेड एरिया पर लगाएंगे। 001 का एक यूज़ और हुआ, वो हमारे हाईलाइट करने के काम में आया। अब उसी स्पेस पर जहाँ जहाँ हमने लगाया है पर्टिकुलर उसी जगह के ऊपर आप लोग डैब डैब करेंगे और जो प्रोडक्ट है उसको वहीं पर स्टे करा देंगे, क्योंकि ये हमारा हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे ये जो पॉइंट्स होते हैं वो हाईलाइट होते हैं, जो कि देखने में बड़ा सुंदर फेस का शेप आता है। तो अच्छे से डैब डैब करेंगे हम लोग हल्के हल्के हाथ से और इसको सेट करते जाएंगे। अब हम करेंगे फेस की कंटूरिंग, जो कि मैंने फॉरएवर 52 ब्रांड की कैमोफ्लेज पैलेट में से लिया है।
बिल्कुल आउटर पे लगा के मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। नोज़ पे भी हम लोग लगा देंगे। चाहे तो आप पूरा पहले शेप दे दें और उसके बाद जो है अगला स्टेप करें। आप चाहें तो पूरे फेस पे इसकी एप्लीकेशन कर दें, फिर आप ब्लेंड करने वाला काम शुरू कर सकते हैं। जो लाइन पे भी हम लोग इसको लगा देंगे। और थोड़ा सा हम फोरहेड पे भी इसका यूज़ करेंगे। अब मैंने कॉन्टोर ब्रश लेके इसको डैब डैब करना शुरू किया और पर्टिकुलर उसी जगह पर मैं अपर साइड में इसको ब्लेंड कर रही हूँ, जो कॉन्टोर है उसको। इससे हमारा जो फेस है उसको शेप मिलता है एक। और ऐसा नहीं है कि पतले लोगों को नहीं करना, बहुत ज़्यादा अगर स्लिम है आपका क्लाइंट तब भी आप हल्की सी शेप दे दीजिए, क्योंकि फेस की शेप दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं फाउंडेशन लगाने से ब्लैंक हो जाता है एकदम फेस, तो फिर आपको थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा। अगर आप क्रीम कॉन्टोर नहीं करना चाहते अपने क्लाइंट के, तो ज़रूर उस समय आप लोग पाउडर कॉन्टोर कर दीजिए, वो भी बेटर रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा आपका जो क्लाइंट है उसका फेस बहुत स्लिम है तो पाउडर कॉन्टोर कर दीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत आपको शेप दिखाना पड़ेगा। नोज़ का एरिया छोटा रहता है, उसके लिए मैं ब्रश का यूज़ करती हूँ। कोई भी स्लाइड ब्रश लेके आप उसको नोज़ को शेप दे सकते हैं। उसके बाद हमेशा आपको बताया हुआ है आपको ब्यूटी ब्लेंडर से भी डैप करना है उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी हार्श लाइन होती है ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू ही वो ठीक होती है। ब्लश लगा रहे हैं हमारे क्लाइंट के, तो क्रीम ब्लशर का यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी ब्रांड के। और ब्लेंड करते हुए ऊपर की साइड ले जाएंगे आप। और ब्लशर भी एक ऐसी चीज़ होती है जो देखने में लगता है ज़्यादा जब हम क्रीम ब्लशर लगाते हैं, लेकिन अपने आप थोड़ी देर में फेड होने लग जाता है ब्लशर। इसलिए आप सही क्वांटिटी में ब्लशर का यूज़ भी कीजिए, क्योंकि ब्लशर ही ऐसी चीज़ है जो फेड हो जाती है बाद में। तो हमें उस समय तो लगता है कि हमने ज़्यादा लगा लिया, फिर वो फ़ोटोज़ में नहीं दिखता। फ़ोटोज़ में नहीं दिखता तो फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती। अगर आप फ़ोटोज़ अच्छी चाहते हैं अपनी ब्राइडल या आपका जो भी फंक्शन है, तो आप ब्लशर अपने ब्यूटिशियन को भी कह सकते हैं और आप लोग खुद भी अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं कि आप लोग ब्लशर को सही क्वांटिटी में लगाइए, बहुत कम मत लगवाइए। कम लगवाने से वो बहुत हल्का हो जाता है, जो बाद में बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो इस तरीके से हमने ब्लशर हमें जहाँ जहाँ नीड थी वहाँ वहाँ लगा दिया। अब इसको ब्लेंड कर रहे हैं ब्लशर को। इसके बाद जहाँ भी क्रीज लाइंस हैं वहाँ पे हम ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करके और सीधा पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। इस समय आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि ऊपर की साइड देखें और आप तुरंत पाउडर लगा देंगे। जैसे ही डैप डैप करेंगे तुरंत पाउडर लगाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 1 मिनट में ही क्रीज आ जाती है। जब आपका क्लाइंट ऊपर नीचे देखेगा तो क्रीज आ जाएगी, इसलिए आप उनको संग के संग ही पाउडर से उसको लॉक कर देंगे। तो इससे जो लाइंस वगैरह होती हैं फेस पे वो बहुत कम विजिबल होती हैं। नेचुरल लाइंस आएंगी ही, आप अपने क्लाइंट को बता के रखेंगे, लेकिन आप काफ़ी हद तक उसको छुपा सकते हैं। जो कि मतलब बहुत सारी दिखती हैं, वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा नहीं दिखेंगी, लेकिन आपको जो थोड़ी बहुत हैं वो नज़र आएंगी। तो इस तरीके से पूरे फेस को हम पैक कर देते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर से, जो कि मैं मेकअप स्टूडियो ब्रांड का यूज़ करती हूँ। अब हमारा जो बेस है पूरा वो मैट हो गया, क्योंकि पहले आपको पता है प्रोडक्ट लगे हुए थे, हमारा जो बेस था वो क्रीमी था। अब ये जब हम पाउडर लगाते तब ये मैट में चला जाता है। अब अगर आपको लगता है कि पाउडर जो है ज़्यादा वाइट दिख रहा है फेस के ऊपर, तब हम लोग यूज़ करते हैं सेटिंग स्प्रे का। उसको आप 3-4 बार सेटिंग स्प्रे को फेस पर आप स्प्रे करेंगे, उसके बाद जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्लशर पैलेट में से ब्लशर का। पाउडर ब्लशर लगाना भी बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से ब्लश करेंगे। आप अपने क्लाइंट के फेस पर ब्लशर का यूज़ करेंगे। तो जब भी आप ब्लशर लगाएं अपने क्लाइंट को स्माइल करने के लिए बोलिए, ताकि जब चीक्स ऊपर की तरफ होते हैं तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है।
और अगर वो चिक्स ऊपर की साइड नहीं होते, स्माइल नहीं करते, तो वो किसी किसी जगह पर स्टिक हो जाता है। तो अच्छे से आप बोलेंगे इनको स्माइल कीजिए ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके, आपको स्पेस मिल सके उनको ब्रश को मूव करने के लिए। अब हम लोग आईब्रोज की शेप दे देंगे तब तक। तो हमेशा नेचुरल शेड का यूज़ करेंगे। तो डार्क ब्राउन को मैंने लिया है इनकी आईब्रोज के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग लिप लाइनर से लिप्स को शेप दे रहे हैं। के ब्यूटी ब्रांड का मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। और इसी को मैं थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड पे फिल कर दूंगी। तो आज के मेकअप में हम लोग डार्क लिप कलर का यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैं मैक ब्रांड का डांस विद मी कलर यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि हमने जो आंखों का मेकअप है वो लाइट रखा है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखा, तो हम डार्क लिप कलर का यूज़ आज करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग काजल के नीचे की साइड ब्लेंड कर रहे हैं। काजल की एप्लीकेशन हम लोग, तो हम लोगों ने ब्लैक काजल का यूज़ किया है। ब्लैक काजल के बाद हमने उसे ब्राउन काजल के साथ नीचे से ब्लेंड कर दी है। ब्राउन आई शेडो लेके मैंने ब्लेंड कर दिया ब्लैक काजल को। मस्कारा लगा रही हूँ मैं आईलैशेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। ओफ्रा ब्रांड का हाइलाइटर है मेरा, और इसको हम लोग ब्रश पर लेके अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जो हाइलाइटेड एरिया है वहाँ लगाएंगे, इससे अच्छी शाइन आती है हमारे फेस पर। थोड़ा सा नोज़ पर लगाएंगे, चिन पर लगाएंगे और फोरहेड पर लगाएंगे। तो जब भी लगाएंगे हाथ को साथ साथ आप ब्लेंड करते जाएंगे इसको। आई शेडो को मैं आउटर से थोड़ा सा और शेप दे रही हूँ। तो जैसे आपको भी लगे कि कहीं से आपको चेंज करना है, तो आप लोग मेकअप में कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, या आपको लगता है या आपके क्लाइंट को लगता है वैसे आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। हाइलाइटर की एप्लीकेशन दोबारा कर रही हूँ। तो लिपस्टिक का शेड मैंने आपको बताया था, मैक ब्रांड की लिपस्टिक है जो कि मैरून शेड आता है। ब्रांड मैक है और नाम इसका है डांस विद मी।
एक बहुत ही अच्छा कलर है जिसको आप लोग परचेज़ कर सकते हैं अगर आप हाई रेंज लिपस्टिक में जाते हैं तो। फ्रेंड्स अब हम लोग आईलैशेस का यूज़ करेंगे। आईलैश के ऊपर आईलैशेस ग्लू लगाकर आप लोग उसको सेमी ड्राई करके फिर लैश लाइन के ऊपर आप लोग उसको लगाएंगे और इस तरीके से फेक लैशेस और ओरिजिनल लैशेस को आपस में हम लोग फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो मेकअप है वो कंप्लीट हुआ। सेटिंग स्प्रे के साथ, क्योंकि ड्राई स्किन है मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। ये फेस को लॉक कर देगा मेकअप को लॉक कर देगा जो सेटिंग स्प्रे है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। तो पूरा लुक आपको आगे वीडियो में दिखाई दे जाएगा।